आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। चीफ मिनिस्टर केसीआर की सदारत में काबीना का इजलास जारी, कई अहम फैसले लिए जाने का है इम्कान। लोकसभा सेक्रेटरी को बैरिस्टर ओवैसी ने पेश की नोटिस, दहली ऑर्डिनेंस बिल की मुखालिफत करने का किया ऐलान। महबूबनगर में किशन रेड्डी की क़ियादत में बीजेपी की एहतजाजी रैली, डबल बेडरूम्स मकानात को फौरी इलाज करने का किया गया मुतालबा। टमाटर की कीमतों में लगातार हो रहा है इजाफा, हैदराबाद में 200 रुपये फी किलो हो रहे हैं फरोख्त। तेलंगाना काबीना का अहम इजलास चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में जारी है। इस काबीनी इजलास में तकरीबन 40 से 50 मसाइल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है और कई अहम फैसलों का भी इम्कान है। काबीना में अहम बहस शदीद बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात पर होगी। इसके अलावा सड़कों को बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसानात, भारी इमलाक और फसलों के नुकसानात पर भी इस मीटिंग में बात होगी। इसके अलावा फसलों के नुकसान का अंदाजा लगाया जाएगा और मुआवजे के बारे में फैसला किया जाएगा। तवक्को है कि चीफ मिनिस्टर जंगी बुनियादों पर सड़कों की बहाली के लिए ग्रीन सिग्नल देंगे। हुकाम ने पहले ही तकरीबन 3000 करोड़ के नुकसान का अंदाजा लगाया है। इसी दौरान हुकूमत के करीबी जराये ने बताया कि रियासती असम्बली इंतखाबात के लिए 3 माह में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, जिसकी वजह से दीगर कई अहम फैसले भी लिए जाएंगे। वाज़ेह है कि तेलंगाना असम्बली इंतखाबात जारी बरस के अवाखिर में होने वाले हैं और ऐसे में इस काबीनी इजलास को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। उधर आज पार्लियामेंट में दहली में खिदमात के ज़ाब्ते से मुतालिक मरकज़ का ऑर्डिनेंस किसी भी वक्त पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान है। ज़्यादातर अपोजिशन पार्टियां दहली ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुत्तहिद हैं और मरकज़ के इस्तेख़दाम को जमहूरियत के खिलाफ करार दे रही हैं। इसी दौरान AIMIM के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को एक नोटिस भेजा है, जिसके बाद यह वाज़ेह है कि वो कहाँ वोट डालने जा रहे हैं। MLC कविता ने बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता हिटाची ग्रुप की ज़ेली कंपनी ग्लोबल लॉजिक से अपील की है कि वो निज़ामाबाद IT हब में जल्द ही एक कंपनी कायम करे। आज इस कंपनी के नायब सदर गुरु कमा कोलोन और कंटेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के नायब सदर कृष्णा मोहन वीरावली ने हैदराबाद में MLC कविता से मुलाकात की। इस मीटिंग में MLA बाजीरेड्डी गोवर्धन और शकील आमिर ने भी शिरकत की। निज़ामाबाद IT हब पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। कविता ने कंपनी के नुमाइंदों को ट्रांसपोर्ट, पानी और बिजली जैसी सहूलियात के साथ साथ अमन व सलामती के बारे में बताया। बाजीरेड्डी गोवर्धन ने वाज़ेह किया है कि वो ट्रांसपोर्ट की सहूलत के लिहाज से RTC बसों को IT हब तक पहुंचाने के लिए सख्त मेहनत करें। कंपनी के नुमाइंदों ने कहा कि ख़वातीन को निज़ामाबाद में फराहम की जाने वाली मुलाजिमतों में तरजीह दी जाएगी। मुस्तक़बिल में ये कंपनी तेलंगाना के दीगर हिस्सों तक फैलेगी। मरकजी वजीर व तेलंगाना BJP के सदर जी किशन रेड्डी ने आज महबूब नगर में एक बड़ी एहतजाजी रैली में शिरकत की। इस रैली में BJP कौमी नायब सदर DK अरुणा के बशमूल कई कायदीन भी मौजूद थे। यह रैली डबल बेडरूम मकानात के वादे को पूरा करने की मांग करते हुए निकाली गई, जिसमें BJP कारकुनों के बशमूल बड़ी तादाद में लोगों की तादाद ने हिस्सा लिया। जी किशन रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर अकरबा परवरी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि KCR अपने खानदान की आमदनी बढ़ाने और सिर्फ उन्हें इख्तिदार देने के लिए ही काम कर रहे हैं, जबकि BRS हुकूमत गरीब बेघर खानदानों को अक्सर नजरअंदाज कर रही है। रियासती वजीर गंगूला कमलाकर की जानिब से इलेक्शन में झूठा हलफनामा दाखिल करने का इल्जाम है और इस सिलसिले में एक अर्जी बंडी संजय की जानिब से तेलंगाना हाई कोर्ट में दाखिल की गई है, जिस पर आज रियासती हाई कोर्ट में समाअत हुई है। अदालत ने इस अर्जी को इस एग्जामिनेशन के लिए कबूल कर लिया है। इस ज़िमन में रिटायर्ड जज की क़ियादत में एक पैनल तश्कील दिया गया है। पैनल को हिदायत दी गई है कि 12 से 17 जुलाई तक क्रॉस एग्जामिनेशन मुकम्मल करें। अदालत ने इस मामले की समाअत को 21 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दिया है। रियासती वजीर मछली पालन तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत की तश्कील से कबल तेलंगाना में मछली पालन के शोबे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया था, लेकिन रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की क़ियादत में माही परवरी के शोबे ने काफ़ी तरक्की हासिल की है। देती मलाइया गंगापुत्रा, जिन्हें फेडरेशन ऑफ स्टेट फिशरीज कोऑपरेटिव की वाइस चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, ने आज डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट में
रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव से मुलाकात की। इस मौके पर खिताब करते हुए तलासानी ने कहा कि मुफ्त मछली तकसीम प्रोग्राम से रियासत की माहीगीर दौलत में नुमाया इजाफा हुआ है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत भी तालाबों पर माहीगीरों को मुकम्मल हकूक फराहम करने के सहरे की मुस्तहक है। हैदराबाद में टमाटर की कीमत फी किलो 200 रुपये हो रही है और ताजिरों ने पेश कयासी की है कि आने वाले हफ्ते इसकी कीमत बढ़कर 250 रुपये किलो हो जाएगी। ताजी कीमत के बढ़ने से पहले आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से इसे दरामद कर रहे हैं। ताहम इन रियासतों में वक्फे वक्फे से हो रही बारिश से टमाटर की मुंतकिली में मुश्किलात हो रही हैं। हैदराबाद और तेलंगाना के लिए टमाटर पंजाब से दरामद किए जा रहे हैं। कीमतों में इजाफे की वजह से हैदराबाद में लोग टमाटर की खरीदारी से उमूमन गुरेज कर रहे हैं। एपी के मदनपल्ली मार्केट में टमाटर की 1 किलो कीमत 196 रुपये है। आवाम की बड़ी तादाद का मानना है कि सर पे ताज और लाल नजर आने वाला टमाटर अब सिर्फ दूर से ही भला मालूम हो रहा है और इसकी कीमत में हालिया चंद दिनों में हुए बतदरीज इजाफे से आम आदमी का सर चकराने लगा है। 1 किलो टमाटर की खरीदारी न सिर्फ इसकी जेब पर भारी बोझ बन गई है बल्कि इसकी माहाना बजट पर भी असरअंदाज हो रही है। मेदक जिले में शी टीम्स की जानिब से जुलाई के महीने में अब तक किए गए बेदारी प्रोग्रामों की तफसीलात पेश की गई हैं। याद रहे कि जिले में शी टीमों की कारकर्दगी के बारे में खवातीन, लड़कियों, तलबा में शऊर बेदार किया जा रहा है। लड़कियों को मशवरा दिया जा रहा है कि वो शी टीम के मुताबिक QR कोड वाले फ़ोन का इस्तेमाल करें। खवातीन से अपील की गई है कि माशरे में उनके खिलाफ हो रहे जुल्म के खिलाफ खवातीन खामोशी को तोड़ें, बेखौफ होकर आगे आएँ और हरासानी से निजात हासिल करें। MLC श्री सुभाष रेड्डी ने मेदक जिले की निजामपेट मंडल सी रोड के तामीराती काम का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसे उनके हल्के तरक्याती फंड CDP से 20 लाख रुपए की लागत से मंजूर किया गया था। निजामपेट मंडल के कायदीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए पहुंचने पर MLC मुकामी सरपंच धर्म सुनीता नागराजू की क़ियादत में पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाद MLC ने गांव वालों की तरफ से उठाए गए मसाइल का मुस्बित जवाब दिया। MLC ने तयखुन दिलाया कि तालाब और कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुतालिक मसाइल को मुतालिका अहदेदारों से बात करके हल करेंगे। MLC ने यकीन दिलाया कि वो राजकपल्ली गांव को मजीद 10 लाख रुपये की रकम फराहम करेंगे। इस प्रोग्राम में सरपंच धर्म सुनीता नागराजू, गाँव के लोग और कारकुनान मौजूद थे। కేసీఆర్ గారి ఆశయాలకు అనుగుణంగా ఇవాళ మారుమూల ప్రాంతాలైన రజాక్పల్లి గ్రామ పంచాయతీలోని కాసింపూర్లో కూడా ఇంటర్నల్ రోడ్స్ వేసే దిశగా నా MLC నిధులు మంజూరు చేయడం జరిగింది. అట్టి పనిని ఇవాళ ప్రారంభోత్సవం శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. అలాగే ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి గ్రామం కూడా పారిశుద్ధంగా ఉండాలని చెప్పి, శుభ్రంగా ఉండాలని చెప్పి ఎప్పటికప్పుడు పరిశుభ్రత మెయింటైన్ చేస్తూ, అలాగే మంచినీళ్ళు ఇవ్వడం వల్ల కూడా ఈ పారిశుభ్రత కూడా మెయింటైన్ చేయడం వల్ల కూడా जयशंकर भोपालपल्ली जिले के भोपालपल्ली मंडल मोरांचापल्ली सैलाब मुतासिर में GMRM ट्रस्ट और पृथ्वी गैस के ज़ेर एहतमाम गाँव की चंचो कॉलोनी के लोगों को मुफ्त सिलेंडर और गैस व ज़रूरी अशिया फराहम की गई हैं। इस प्रोग्राम में भोपालपल्ली के MLA गंदराव वेंकट रमना रेड्डी, जयशंकर भोपालपल्ली, जिला BRS पार्टी सदर गंदरा ज्योति, पृथ्वी गैस एजेंसी के डिस्ट्रीब्यूटर अशोक श्रीनिवास रेड्डी, गंदरा भोपाल रेड्डी ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चेलपूरू PACS के चेयरमैन गंदरा सत्यानारायण रेड्डी ने ज़रूरी अशिया मुफ्त में फराहम की हैं। MLA ने कहा कि वो चंचू के लोगों को यकीन दिलाएंगे कि उनकी हर तरह से मदद करेंगे। బియ్యం కూడా ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. ఇవన్నీ కూడా మరి ఈ గ్రామస్తులందరికీ ఇవ్వడం అనేది మరి దీన్ని ఇవ్వడానికి ముందుకొచ్చినటువంటి దాతలకు, ఇవ్వడానికి ముందుకొచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా అభినందిస్తున్నాం. ఎందుకంటే మానవతా దృక్పథంతో, ఒక హ్యుమానిటేరియన్తో మేము కూడా సమాజంలో మా బాధ్యత ఉందని గుర్తించి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడం చాలా సంతోషం. మరి మీరందరూ కూడా మా నాయకులు అందరూ కూడా కలిసి అందరికీ ప్రాపర్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిందిగా ఈ సందర్భం కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా నిన్ననే ప్రభుత్వం ప్రతి ఇంటికి जनगांव जिला कलेक्टर के दफ्तर के सामने गांव के पंचायत कारकुनों का धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने में तकरीबन 500 लोगों के साथ एक बड़ी रैली निकाली गई। यह रैली मुकामी रेलवे स्टेशन से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई, जिसमें अपने मसाइल को हल करने का मुतालबा किया गया। जनगांव डिस्ट्रिक्ट विलेज सैनिटेशन वर्कर्स JAC कई मुतालबात को लेकर यह रैली मुनज़्ज़म की। एहतजाजियों ने सड़क पर ही खाना खाकर एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि वो गुज़िश्ता 26 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत कोई जवाब नहीं दे रही है।
उनकी मांग है कि उन्हें भी यानी ग्राम पंचायत वर्कर्स को जियो 60 के मुताबिक उजरत दी जाए, जैसा कि म्यूनसिपल कारकुनों को दिया जाता है। तमाम ग्राम पंचायत अमले को मुस्तकिल किया जाए। मल्टीपर्पज़ वर्कर पॉलिसी को ख़त्म किया जाए। कम अज़ कम तनख्वाह 26,000 माहाना होनी चाहिए। ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గ్రామ పంచాయతీ ఉద్యోగ కార్మిక సంఘాల జేఏసీ పిలుపు మేరకు జిల్లా కలెక్టరేట్ల ముందు ధర్నా కార్యక్రమానికి సంబంధించి జనగామ జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తున రైల్వే స్టేషన్ నుండి కలెక్టరేట్ వరకు మహాప్రదర్శన ర్యాలీ, వందలాది మంది వేలాది మంది గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుల చేత జనగామ జిల్లా కేంద్రంలో కార్మికులు కదం తొక్కారు. ఇప్పటికీ ఈరోజు कामारेड्डी हलके के कामारेड्डी मंडल उग्रावाई गांव में बीआरएस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 60 नौजवानों ने साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। शब्बीर अली ने उन्हें कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल होने की दावत दी है। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले नौजवानों ने कहा कि हमें तेलंगाना तहरीक में पानी, तखरुरिया और फंड्स का नारा दिया गया था, लेकिन तश्कील तेलंगाना के बाद इस फ़ायदा नहीं मिल रहा है, बल्कि एक खानदान ही को फायदा हासिल हो रहा है। इस मौके पर शब्बीर अली ने कहा कि केसीआर की नीच सियासत को जानने वाले नौजवान और आवाम का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। మంది 18 సంవత్సరాలు నిండి ఇప్పటికే మొదటి ఓటు వేసేవాళ్ళు, తర్వాత టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ లో చాలా సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ కావాలని పట్టుదలతో తెలంగాణకు గురించి టీఆర్ఎస్ లో పనిచేసి టీఆర్ఎస్ పార్టీ కుటుంబ పార్టీ అయిపోయింది. జనాలకు ఎలాంటి అభివృద్ధి జరగలేదు. మరి తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ కేటీఆర్ బిడ్డకే బంగారం। आदिलाबाद कांग्रेस जिला सदर की निगरानी में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से साबिक़ रुकन असम्बली उम्मीदवार आदिलाबाद भार्गव देशपांडे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में आरएसएस के हामिल नजरिया रखने वालों की बिल्कुल भी जगह नहीं है। आने वाले असम्बली इंतखाबात में आदिलाबाद से जिस किसी को भी टिकट मिलेगा, हाईकमान की हिदायत के मुताबिक काम किया जाएगा। ताहम बीजेपी, जेपी और आरएसएस का नजरिया रखने वालों को किसी किस्म का ताउन नहीं मिलेगा। वाज़ेह है कि एनआरआई कंदी श्रीनिवास रेड्डी चंद माह कबल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और वो एनआरआई होने की वजह से सियासत में नातजुर्बेकार शुमार किए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के सीनियर कायदीन उन्हें पार्टी से अलग थलग देख रहे हैं। भार्गव देशपांडे ने साबिक़ रुकन असम्बली व सीनियर कांग्रेस कायद मरहूम रामचंद्र रेड्डी के खिदमात की सताइश करते हुए कहा कि रामचंद्र रेड्डी की जानिब से आदिलाबाद की तरक्की में बेशबहा खिदमात शामिल हैं। రాహుల్ గాంధీ గారు సుమారు 4000 కిలోమీటర్లు కన్యాకుమారి టు కాశ్మీర్ భారత్ జోడో యాత్ర చేపట్టడం జరిగింది. ఆ యాత్రతోటి కాంగ్రెస్ పార్టీ గ్రాఫ్ కానివ్వండి, రాహుల్ గాంధీ గారు ఒక బలమైన నాయకుడు ఈ దేశానికి కావాలని ప్రతి ఒక్కరు నమ్మే పరిస్థితికి వాళ్ళు వచ్చింది. ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టడానికి ముఖ్య కారణం కూడా అదే. 2004లో రామచంద్రారెడ్డి గారు శాసనసభ్యుడు, ఆ రోజు ఒక కాంగ్రెస్ శాసనసభ్యుడు विकाराबाद जिले के कोडंगल में 18 स्कूली तलबा से भरा एक ऑटो हादसे का शिकार हुआ, जिसमें तमाम 18 स्कूली तलबा शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक जिले विकाराबाद की कोडंगल BSNL दफ्तर के करीब तेज रफ्तार एक ऑटो बेकाबू होकर हादसे का शिकार हुआ। इस ऑटो में 18 स्कूली तलबा सफर करते हुए अचानक स्कूल जा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए, जिसमें मौजूद तमाम तलबा शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। एक बड़ा हादसा टल गया है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शदीद जख्मी तलबा को मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर एम्बुलेंस तलब करते हुए कोडंगल के एरिया अस्पताल मुंतकिल किया। ऑटो ड्राइवर की लापरवाही पर मुकामी अवाम और औलिया तलबा ने बरहमी देखी गई। गदवाल में एक खानगी अस्पताल की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर नरसिम्हलो ने कहा कि BMD टेस्ट के जरिए 50 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन और मर्दों में हड्डियों की नरमी के बारे में जांच की जा रही है। इन्होंने कहा कि इस टेस्ट के जरिए मुनासिब इलाज और कुछ तिब्बी तजावीज़ भी दी जाएंगी। ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఏ మందులు వాడాలి అని మొదలే మనము ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాం. అలాంటి ఈ టెస్ట్ బయట చేయించుకుంటే 2000 రూపాయల దాకా అవుతుంది. అలా ఈరోజు మేము ఆ ఉద్దేశంతోనే ఆ యొక్క టెస్ట్ ఫ్రీగా ప్లస్ ఓపీ కూడా ఫ్రీగా, సలహాలు కూడా ఫ్రీగా ఇచ్చి ఈ ప్రివెన్షన్ చేయడానికి, ఒక మనిషి ఎముకెరిగి ఇంట్లో పడుకుంటే తనకే కాకుండా తన కుటుంబానికి కూడా భారం అవుతారు. అందుకని పేద ప్రజలు ఈ యొక్క క్యాంపుని సద్వినియోగం చేసుకుంటారని మన గద్వాల ప్రజల కోసం మనము ఈరోజు క్యాంప్
तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक बारिश होने का इम्कान है और इस सिलसिले में हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा है कि रियासत में अगले 3 दिनों तक हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। पेश क़यासी की गई है कि मंगल की सुबह तक कई अजला में मूसलाधार बारिश हो सकती है। आदिलाबाद, निर्मल, आसिफाबाद, मंचिरियाल, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कुत्तागुड़म और महबूबाबाद अजला में भारी बारिश की तवक्को है। इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से ज़खायर-ए-आब की सतह में इजाफा देखा जा रहा है और इसी दौरान जिले निजामाबाद के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव एक मरतबा फिर से देखा जा रहा है। पानी के बहाव को देखते हुए हुक्काम की जानिब से डैम के 16 दरवाजे खोलते हुए पानी छोड़ा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 52,548 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इतनी ही मकदार में पानी छोड़ा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की सतह आब इस वक्त 84.81 TMC हो चुकी है, जबकि इसकी मुकम्मल गुंजाइश 90 TMC है। गेट खोलने के बाद यहां आने वाले सयाहों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। वरंगल के DFO वेंकन्ना ने कहा है कि वरंगल सैलाब में फंसे लोगों को बचाने के लिए हमारे पास दीगर तमाम महकमों के साथ फायर डिपार्टमेंट मौजूद है। DFO वेंकन्ना, फायर ऑफिसर्स नागराजू, जयपाल रेड्डी, श्रीनिवास राव और दीगर ने वरंगल के मतिवाड़ा में फायर स्टेशन में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस मौके पर DFO वेंकन्ना ने कहा कि हालिया शदीद बारिशों की वजह से वरंगल में सूरत हाल संगीन बन गई थी और इस नागहानी सूरत हाल में फायर डिपार्टमेंट ने नुमाया खिदमात अंजाम देते हुए लोगों को सहूलत फराहम की। పబ్లిక్ని కూడా తీసుకురావడం జరిగింది। 2 నెలల చంటి పాప, తర్వాత పిల్ల తల్లి, తర్వాత మన గర్భిణీ స్త్రీ, అంటే మా దగ్గర డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయండి వాళ్ళని ఏ రకంగా తీసుకురావాలి। ఫ్లో బాగా ఉన్నది, ఆ ఫ్లోని తట్టుకుంటూ వాళ్ళకి ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా 1 మ్యాన్ 2 మ్యాన్ రెస్క్యూ మెథడ్స్ అని ఉంటాయి, అవన్నీ మాకు ట్రైనింగ్లో భాగంగా నేర్పిస్తారు। కాబట్టి ఆ పద్ధతుల ద్వారా नबीरा आसिफ, साबिक नवाब मीर उस्मान अली खान व फर्जंद नवाब मीर शुजात अली खान, मौज़म जा बहादुर व मोहतरमा अनवरी बेगम मरहूम शहजादा नवाब शाह अहमद जाह का तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया। नवाब शाह अहमद जाह बहादुर अपनी वालदा के इंतकाल के बाद से फ़नून लाल टेकरी नामपल्ली से अपनी हमशिरा के मकान वाक़ई बंजारा हिल्स में मुंतकिल हुए थे। शाह अहमद जाह बहादुर के सानह इर्तिहाल पर शहजादा नवाब मीर करामत अली खान, निज़ाम दक्कन, शहजादा अज़मत जाह बहादुर, शहजादा असरा जाह के अलावा दीगर अफराद ख़ानदान ने ताज़ियती प्याम में मरहूम की मग़फ़िरत और उनके रिश्तेदारों के लिए सब्र की दुआ की। शाह अहमद जहाँ 1955 में पैदा हुए थे और उनकी उम्र 68 बरस थी। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज फज्र मस्जिद जोधी किंग कोठी में अदा की गई, जबकि तदफीन मस्जिद जोधी के सहन में मौजूद शाही कब्रिस्तान में अमल में आई। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। चीफ मिनिस्टर KCR की सदारत में काबीना का इजलास जारी, कई अहम फैसले लिए जाने का इम्कान। लोकसभा सेक्रेटरी को बैरिस्टर ओवैसी ने पेश की नोटिस, दहली ऑर्डिनेंस बिल की मुखालिफत करने का किया ऐलान। महबूब नगर में किशन रेड्डी की क़ियादत में BJP की एहतजाजी रैली, डबल बेडरूम्स मकानात को फौरी अलाट करने का किया गया मुतालबा। टमाटर की कीमतों में लगातार हो रहा है इजाफा, हैदराबाद में 200 रुपये फी किलो हो रहे हैं फरोख्त। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।